गुरु भाई गुरु बहिना, एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। ये चर्चा ग्वालिन के है, दो देवरान जेठान के। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। एक गांव में दो ग्वालिन रहती थी। दोनों देवरान जेठान थी। तो जो जेठान थी वो देवरान के सारे हक छीन के ले रखी थी। यानी हक में घर दुआर खेती बाड़ी सब ले ली थी। क्योंकि जो छोटी वाली थी कुछ ज्यादा ही सीधा थी, और सीधे आदमी का दुनिया में गुजारा है नहीं कहीं। तो बेचारी सीधी थी, उसका आदमी भी सीधा था। और ये जो जेठानी थी और जो उसका जेठ था, ये दोनों मनो होशियार थे, चालाक थे। तो खेती गृहस्थी घर दुआर सब ले लिए। बोले कि मैं अभी नहीं दूंगा, और जाके अपना कमाओ खाओ, ये सारा मेरा है, मैं लेके रहूंगा। अब बेचारी क्या करे, गांव के बगल में थोड़ी सी लोग जमीन उसको दिए, तो वो मैं एक झोपड़ी डाल ली और उसी में रहती थी। उसके बाद क्या करी, मेहनत मजदूरी करके एक गाय कीन के लाई। भाई गाय गोरू तो सब जेठान ले ली थी, उसके पास था नहीं। तो भी सोची एक गाय लाती हूँ, दूध दही जो देगी उससे बेच के बाल बच्चे के पेट पालूंगी। जो जेठान उसकी थी, जो ग्वालिन बड़ी जेठान उसकी, वो जो थी वो भी होशियार थी। उसका पति भी था, उसका आदमी भी अच्छा खासा कमाता था। तीन तीन चार चार गो गाय थी। दूध देती थी, दही जमा के बेचती थी, दूध बेचती थी। तब उसका घर दुआर परिवार खा पी के चलता था। अब आज छोटी वाली के पास कुछ नहीं था, तो भी सोची एक गाय ला लेती हूँ, और वो गाय के जो है अपना दूध दूहूंगी और बेचूंगी, तो हमारे बाल बच्चे के भी पेट भरेगा, साग सब्जी घर में आएगा। और उसकी जो छोटी वाली थी, उसका जो पति था वो भी नहीं कमाता था, दारू शराब पीता था, शाम को घर में आके मारपीट करता था। बीवी से तो मारपीट कर लेता है लोग, लेकिन वही हक और अधिकार जब भाई भौजाई से लेना होता है तो इंसान के जुबान नहीं खुलती है। उसी तरीके का वो भी था, उसका आदमी भी। अब वो बेचारी क्या करे, बाल बच्चे भी पालना है, घर परिवार भी चलाना है। तो एक गाय कीन के लाई। वो गाय 2-3 लीटर दूध देती थी। वो क्या करती थी बेचारी, वो दूध ले लेती थी और गांव गांव घूम के बेचती थी। बेच के जो पैसा मिलता था उसका साग सब्जी राशन पताई ले के अपना खाती करती थी, बाल बच्चे खिलाती थी, पति को खिलाती थी। किसी तरीके अपनी जिंदगी वो काट रही थी। जो बड़ी वाली थी, इसको 4-5 गाय लगती थी। ये भी क्या करती थी, दूध लेके बेचने जाती थी, गांव गांव बेचती थी, और कुछ दही भी जमा लेती थी, वो भी बेचती थी। क्योंकि इसके पास गाय ज्यादा थी तो दूध ज्यादा होता था, दही जमा सकती थी। छोटी वाली की एक ही गाय था, तो दूध का दही नहीं जमा पाती, वो काली बेचने जाती थी। जो दूध बेच के अपना जो कमाती थी करती थी। ऐसे करते करते कमाते खाते कुछ महीना कुछ साल बीता। तो एक दिन पार्वती ने महादेव से बोला कि हे महादेव, हमें पृथ्वी लोक पर जाने के भ्रमण करने के बहुत दिल कर रहा है, ताकि जाके मैं ये देखना चाहती हूँ कि पृथ्वी लोक पर कितना आपके शिष्य और शिष्यां हैं, और चर्चा भी सुनना चाहती हूँ कि कोई शिष्य आपकी मिल जाए तो शायद उससे चर्चा भी सुन लूं। आपका गुणगान सुनना है, आपका भक्ति सुनना अच्छा लगता है मुझे भी। मैं सोचती हूँ मैं भी जाके तन सुन लूं किसी के मुंह से। महादेव बोले ठीक है, चलो इसमें कौन सी बड़ी बात है देवी, चलते हैं एक दिन पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर लेते हैं, देख हम भी चलना चाहते हैं। महादेव बोले मैं भी चलना चाहता हूँ, देखूं मेरे कितना शिष्य और कितना शिष्या हैं और अपना कार्य कैसे कर रहे हैं। पार्वती बोली ठीक है। अब दोनों जने भ्रमण के लिए निकले, लेकिन रूप बदल के एक बूढ़ी बूढ़ा के रूप में आए हैं, जाके कोई उनको पहचान न सके। जब वो धरती पर आए, चलते चलते कोई नहीं रास्ते में मिला, एक जंगल पड़ा। अब सोचे महादेव की जंगल पार करेंगे, शायद कोई गांव मिल जाए, तो वहां पर देखते हैं कोई मिलेगा तो। चलते चलते जंगल में जब पहुंचे तो पार्वती बोली कि हे महादेव, मैं तो थक गई हूँ चल चल के,
और कोई नहीं मिला जिससे मैं चर्चा सुनूं, भजन सुनूं। कोई इंसान मिला ही नहीं। महादेव बोले जेठ बैसाख का महीना है देवी, धूप में कौन बाहर निकलेगा? धूप में तो वही निकलेगा जिनकी रोजी रोटी ना चलती हो। ये तो कुछ बेचने खोचने वाला निकलेगा ताकि वो कमा के अपने बाल बच्चे पेट भर सके। पार्वती बोली हाँ महादेव ये तो सही बात ही है। तो जब वो जंगल में लोग गए तो वहां एक बेल का पेड़ था। पार्वती बोली कि हे महादेव ऐसा करते हैं, दोपहरिया भर यहीं थोड़ा बैठ के सोता लेते हैं, और जब ठंडा मौसम होगा तो चलेंगे, या नहीं हो सके कि कोई आपका शिष्य शिष्या यहीं पर आ जा, मिल जा रास्ते में जाते समय। महादेव बोले ठीक है देवी, चलो यहीं बैठ के थोड़ा सुस्ता लेते हैं। अब दोनों जने पार्वती महादेव बेल के पेड़ के नीचे बैठ गए और कुछ देर में देख का रहे हैं एक ग्वालिन दही बेचने जा रही है। वही जो दोनों देवरान जेठान थी उसी की बड़ी वाली जेठान दही बेचने जा रही है। जंगल रहे, सोची पार होके अगला गांव में जाऊंगी बेचने। अब पार्वती की नजर पड़ा। पार्वती बोली कि हे महादेव, लगा था वो आपकी शिष्या आ रही है क्या? जो कि वो महादेव की शिष्या नहीं थी, जो देवरान उसकी थी छोटी वाली, वो महादेव की शिष्या थी। तो गुरु भाई गुरु बहन जो महादेव का शिष्या शिष्य नहीं रहेगा ना, उसका चर्चा भजन उसको नहीं आएगा। महादेव का जो रहेंगे उन्हीं को आता है, क्योंकि वो चर्चा में भजन में जाती हैं, उनको पता चलता है, उनको याद होता, वो सीखती हैं तो चर्चा भजन कर लेती हैं। और जो नहीं रहेगा, कभी जाएगा ही नहीं मंदिर में, कभी चर्चा में नहीं जाएगा, उसको क्या पता चर्चा भजन होता कैसे है। तो बड़ी वाली जो उसकी जेठान थी उसको तो आता ही नहीं था, क्योंकि किसी की शिष्या नहीं थी। तो जब वो उसी रास्ते जा रही हैं तो पार्वती बोलाई कि हे ग्वालिन सुनो ना, थोड़ा इधर आओ, मेरी बात एक बात कहती हूँ सुन लो। बोली ठीक है। गई। बोली ग्वालिन की क्या बात है माता? बोलो, क्योंकि बूढ़ी बूढ़ा के रूप में थे तो माता ही कहेगी। बोली क्या बात है माता, बताइए। पार्वती बोली कि हे ग्वालिन, मुझे महादेव का चर्चा सुनने का मन कर रहा है, क्या आप सुना सकती हो? तो साफ साफ तो मना करी नहीं कि मेरे को नहीं आता, मैं महादेव की शिष्या नहीं हूं कि मैं नहीं सुना पाऊंगी, ये बात नहीं बोली। वो सीधा क्या बोली कि नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दूध दही बेचने अपन जा रही हूँ, बेच खोज के हमके घरे जाना है बाल बच्चे में, और आप कह रहे हो चर्चा सुनाओ भजन सुनाओ, तो मैं यहाँ सुनाने लगूंगी तो मैं दूध दही कैसे बेचूंगी? मेरा दूध दही खराब हो जाएगा, तो उसका भरपाई क्या आप करोगी? पार्वती बोली हाँ ठीक है, मेरे से ले लेना जो होगा तुम्हारा। बोली नहीं, आप क्या दोगी? आप तो बूढ़ पुरानिया वैसे हो, अपने खाने के लिए मोहताज हो, आके जंगल में पेड़ के नीचे बैठी हो, तो हमें क्या तुम दे सकती हो? पार्वती बोली ठीक है, नहीं दे सकती हूँ तो जाओ। चली गई वो अपना बेचने। फिर कुछ देर के बाद छोटी वाली जो उसकी देवरानी थी, जो बेचारी गरीब थी, महादेव की शिष्या थी, वो भी उसी रास्ते जा रही थी। सोची कि जंगल पार करके चलते हैं और दूसरे टोला दूसरे गांव में दही बेच के, दूध बेच के, जो भी मेरे पास है दूध बेच के आ जाएंगे। दही तो था नहीं उसके पास। अब वो भी जा रही है तो उसको पार्वती देखी तो कह रही हे महादेव, ये जरूर आपकी शिष्या होगी। महादेव बोले पार्वती एक के देखी तो बोली कि आपकी शिष्या हैं, और जब आपके पास आई तो आप ही को सुना के वो चल दी। अब दूसरे के आप बोल रही हो, अब ये भी पता नहीं मेरी शिष्या है कि नहीं है। बोली पार्वती नहीं महादेव, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी शिष्या है, ये जरूर मेरी बात सुनेगी, मुझे जरूर चर्चा भजन सुनाएगी। महादेव बोले ठीक है, और आपको विश्वास है उस पर तो और अच्छी बात ही है, आप बुला के पूछ लो। जब उसको देखी पार्वती तो बोली कि हे ग्वालिन इधर आओ। गई। बोली क्या है माता बताइए, हाथ जोड़ के बोली क्या है माता बताइए। बोली ग्वालिन ये बताओ कि क्या मैं चर्चा भजन महादेव का सुनना चाहती हूँ, तो नहीं टाइम होगा तो भजन नहीं सुनाओगी, तो क्या एक चर्चा सुना सकती हो मुझे, ताकि मैं महादेव के आखिरी वक्त में, आखिरी समय महादेव का चर्चा सुन सकूं। तो ग्वालिन बोली हाँ ठीक है, क्यों नहीं सुनाऊंगी माता, लेकिन माता एक ही बात है कि मेरे को दूध बेचने जाना है दूसरे गांव पर, आज समय बहुत कम है माता, अगर मैं समय से नहीं पहुंचूंगी तो दूध बिकेगा नहीं,
और दूध बिकेगा नहीं तो मैं बाल बच्चे को शाम को क्या भोजन कराऊंगी, कहाँ से साग सब्जी लाऊंगी, और मैं अपने पति को क्या खिलाऊंगी, खुद को क्या खाऊंगी, क्योंकि मेरे पति भी कमाते धमाते नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं। तो मेरे की यही दूध बेचने का और रोजी रोटी चलाने का एक सहारा है। बोली पार्वती, ग्वालिन उसका चिंता मत करो, तुम्हारा दूध नहीं बिकेगा तो सामने शिवलिंग है, देख रहे हो ना। बोली हाँ। बोली उस पर तुम चढ़ा देना, महादेव के अगर एक आज का दूध तुम चढ़ा दोगी तो महादेव तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे और तुम्हारा दुख संकट महादेव काट देंगे। अब ग्वालिन सोची कि भाई बूढ़ पुरानिया है तो बात ही तो सही है होगा। बोली ठीक है माता, मैं आपको चर्चा सुनाने को तैयार हूँ। अब पार्वती के महादेव के वो ग्वालिन जो छोटी वाली थी देवरानी उसकी, वो चर्चा सुनाई और सुना के फिर बोली हे माता, अब तो चर्चा मैं सुना दी आपको और शाम हो गया, अब क्या करूं, मैं दूध शिवलिंग पर चढ़ा दूं जैसे आप बोली थी चढ़ा देना। बोली पार्वती हाँ जाओ चढ़ा दो। सब दूध वो शिवलिंग पर महादेव के चढ़ा दी। बोली अब क्या करूं माता। बोली कि ऐसा कर कि मैं बेल का पत्र तोड़ के दे रही हूँ और इसी में भर दे रही हूँ तुम्हारे मटका में जिसमें तुम दूध लाई थी, और इसको लेके तुम घरे चले जाओ और जैसे बोल रही वैसे करना। बोली ठीक है माता। पत्ता का करी पार्वती, बेल का तूर के और उसके मटका में भर दी और उसके सर पर उठा दी। बोली लेके जाओ, जाके एक जगह साफ सफाई जगह पर धर देना जहां तुम पूजा पाठ करती हो महादेव का, वहां रख देना रात भर। सुबह उठ के घर द्वार लिप लेना और दीदी बहनी के बोला लेना, थोड़ा बहुत भी किसी से मांग चोंग के पैसे ले लेना और थोड़ा मिश्री बादाम लेके चर्चा करवा के, और इसको जो है ये मटका जो है इसका जो बेल पत्र हम डाल के दे रही, इसको उसमें साफ कपड़ा बिछा के उस पर पलट देना। बोली ठीक है। लेके गई बेचारी, रात भर जहाँ पूजा पाठ करती वहां रख दी। सुबह हुआ, घर द्वार लिप ली और जो है कि थोड़ा दीदी बहनी से पैसा मांग के पर प्रसाद मिश्री बादाम ले आके और दीदी बहनी बोला के चर्चा करवाई और चर्चा करवा के साफ कपड़ा बिछा के उसको जब बेल पत्र पलट रही है तो सुबह देख क्या रही है, उसमें से खाली सोना चांदी रुपया पैसा हीरे जवाहरात निकल रहे हैं। अब जब ये सब देखी तो वो धन हो गई। बोली हे माता जी, आपकी कृपा अपरंपार है, आप कौन थी मुझे पता नहीं, लेकिन आप जो मेरे लिए करी हो बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा आज तक कोई मेरे लिए नहीं किया, लेकिन हे माता आपने दिया, हमारा दुख हमारी परेशानी समझी। अब वो बेचारी क्या करी कि सोची कि चलो अपना घर द्वार बनाते हैं। घर द्वार बनाई, गाय गोरू खरीदी, अपना नून रोटी चला रही थी, दूध दही बेच के। अब ज्यादा उसके पास गाय बछरू हो गया, आदमी भी उसका महादेव का शिष्य बन गया, महादेव का शिष्य बना दी अपने आदमी के भी, वो भी सुधर गया, सही लाइन पर आ गया। और जब सब कमाने खाने लगे, आदमी भी कमाने लगा, बाल बच्चे पढ़ने जाने लगे, वही बेचारी अपना एक गाय से 4 गाय कर ली, अपना रोजी रोटी कमा के चलाने लगी। अब ये बात जब उसकी बहन को पता चला तो वो सोची कि इसको कहाँ से इतना धन हुआ, घर भी बना ली और गाय भी 3 गो और खरीद ली, एगो पहले थी 4 गाय हो गई, दूध भी हमसे ज्यादा उसके होने लगा और बेचने लगी, तो पैसा पैसा माले माल हो गई, धन दौलत इसके पास हो गया, गाड़ी घोड़ा भी खरीद ली है। अब गई उसके पास, बोली अपनी देवरानी के लगी फुसिला फुसिला पूछने, तो बोली ये बहन कहाँ से पाई है धन दौलत, मेरे भी बता दे। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, ये लालच है और लालच से ही इंसान बर्बाद होता है, लेकिन इंसान को समझ में आता नहीं है, उसको भी नहीं समझ में आया। बोली ये बहन कहाँ से तेरे को धन मिला बता दे। वो बोली बहन मैं क्या बताऊं, आया आपने कुछ भी नहीं दिया, क्या करूं, एक गाय रखी थी उसको दूध दही बेच के अपना गुजारा मैं करती थी, और जा रही थी कल दही दूध बेचने तो जंगल में एक बूढ़ी बूढ़ा मिले, उन्होंने खाली बोला कि एक चर्चा मुझे सुना दो, मैंने सुना दी और उन्होंने बेल पत्र जो मुझे भर के दे दिया, मैं घरे लाई और जैसे जैसे बोली कि लीप पोत के घर दुआ और दीदी बहनी के गुरु बहना लोग के बोला के चर्चा करा लेना और उसके बाद इसको खोलना, वैसा मैं करके खोली हूँ
और उसमें से सारे हीरे जवाहरात रुपया पैसा निकले हैं, इसी से मैं अमीर बनी हूँ। अब जो जेठानी उसकी थी, उसके मन में आ गया लालच। बोली देखो वही बुढ़िया बुढ़वा हमको बोल रहे थे चर्चा सुनाने के, लेकिन हमने सुनाए नहीं क्योंकि मुझे आता नहीं था, और ये सुनाई, इसको देखो दे दिए धन दौलत। आकाश मैं सुनाती तो मेरे पास धन दौलत ही आ जाता। अब इसने सोची कि अगले दिन वही काम करूंगी, आज चलो नहीं कर पाई कल करूंगी। कल बिहना भैले अपनी देवरानी से पहले अपने दूध दही लेके निकल गई, फिर जंगल में गई। फिर जंगल में गई तो फिर पार्वती महादेव के वहां देख गई, सुमिरन करी बोलाई, वो लोग फिर प्रकट हुए, फिर देख गई। बोली कि हे माता, और आप कल चर्चा सुनने को बोल रही थी, मैं नहीं सुनाई, आज मैं सुना दूं? बोली हाँ। पार्वती बोली हाँ ठीक है सुना दो। जब वो सुनाए लगी तो भाई चर्चा तो उसको आता नहीं था, जो उसको निक बेकार आता था उसने सुना दी। पार्वती बोली ठीक है, आज चर्चा तो बहुत अच्छा करी, भाई उसके बुराई क्यों कर रहे हैं, बुराई ही करी। बोली कि हे माता शाम हो गया। ग्वालिन बोली जेठानी उसकी, ये माता शाम हो गया, ये दूध के क्या करूं मैं? पार्वती बोली महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा दे। चढ़ा दी। बोली ये माता अब क्या करूं? बोली कि पार्वती बोली कि मेल पत्र दे रही तुर के, और अपना मटका में भर लो और घरे ले जाओ, सुबह लीप पोत के घर दुआर, और दीदी बहनी के अपना गुरु बहना लोग के बोला के चर्चा करा लेना, और चर्चा करा के इसको खोलना। बोली ठीक है। लेके आई, बहुत हंसी खुशी। रात को जहाँ पूजा पाठ करती थी वहां रख दी, और बहुत रात में उस खुश थी कि कल मैं भी माला माल और धन धन मेरे पास भी होगा। अब क्या करी, जब सुबह लिप पोत के गुरु बहना सबके बोला के कथा पूजा करवाई, और जब उसको खोली तो उसमें से निकला का खाली कीड़े निकले, चींटी निकली, कीड़े निकले, सांप गोजर निकले, बिच्छू निकले, यही सब निकल के उसके घर में फैल गए। अब बच्चे अलग भाग रहे हैं, आदमी अलग भाग रहा है, गाय गोरू अलग भाग रहे हैं, क्योंकि सबको काट रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, तो भागेगा ही भागेगा। तो गुरु भाई गुरु बहिना उसके मन में था लालच, तो धन का लालच नहीं करना चाहिए। वो करी लालच कि मेरी देवरानी अमीर हो गई तो मैं क्यों ना। महादेव सबके जानते हैं, घट घट में बसते हैं, दिलों में बसते हैं, उनको सब पता किसके पास धन है किसके पास नहीं है, कौन गरीब है कौन अमीर है। अगर हमारे पास आपके पास धन है तो हम झूठ क्यों बोलते हैं महादेव से, क्यों जाते हैं उनसे मांगने? जीवन में ये मांगिए ना कि हे महादेव हमारे बाल बच्चे, हमारे पति के, हमारे सुहाग का रक्षा करो, हमारे औलाद का रक्षा करो, उनकी रोजी रोटी लगा के रखो, इतना मांगिए। और इतने मांगने से वो सब कुछ आपको देंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, हमके धन चाहिए। धन नहीं मांगना चाहिए। जो धन मांगता है उससे बड़ा कंगाल, उससे बड़ा गरीब कोई नहीं होता है। इसने करी लालच। अब जो भी इसके पास गाय बछरू थे वो भी मर आ गए, भाग पर आ गए। आदमी था वो भी पगला गया, कमाने धमाना छोड़ दिया, और एकदम ये हो गई गरीब। जैसे झोपड़ी में अपनी देवरानी के करी थी, उसको दुख दी थी, वैसे ही झोपड़ी में अपने पहुंच गई, महादेव कर दिए। और जैसे वो गरीब थी ये अमीर थी, वैसे ही उसको अमीर कर दिए, छोटी वाली के, इनको गरीब कर दिए। तो गुरु भाई गुरु बहना इस कथा से, ये कथा कैसा लगा हमको लिख के भेजिएगा। और इस कथा से हमको ये सीख मिलती है कि हमको लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम लालच नहीं करेंगे, महादेव के सच्चे मन से भक्ति पूजा आराधना दया मांगते रहेंगे, तो महादेव की कृपा हम पर बनी रहेगी। और महादेव जो हमको देंगे वो कभी कोई चीज की कमी नहीं होगी, और कभी वो घटेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि महादेव की कृपा जिसके ऊपर बन जा वो रंग से राजा बन जाता है, और जिसका महादेव जिसके ऊपर क्रोध कर दें वो राजा से रंग बन जाता है, नहीं फकीर बन जाता है। तो गुरु भाई गुरु बहना लालच मत कीजिए। हम और आप महादेव के कार्य में जुटे हैं, महादेव का शिष्य शिष्या बने हैं। हमको यही चाहिए, अपने बाल बच्चे के लिए दुआ मांगिए कि बाल बच्चे आदमी पति सब सही रहें, सुहाग बनी रहे, बाल बच्चे बने रहें, और हम महादेव के कार्य करते रहें।
हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा आप लोग पर बनी रहे। महादेव आप लोग के बुद्धि ज्ञान दें।